हेलो, नमस्कार। मैं मृत्युंजय आप सभी का स्वागत करता हूँ ज्ञान नीति के यूट्यूब क्लासेस में। हम यहाँ पे आपके लिए एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स चला रहे हैं मैथमेटिक्स का, ओके। जिसमें कि हम पहले आप क्वाड्रेटिक पढ़ा चुके थे और ये हमारा पिछले 2 दिन हम टाइम एंड वर्क पढ़े थे और ये हमारा 8वां दिन है जिसमें पार्ट थर्ड हम टाइम एंड वर्क का आपको आज कराने वाले हैं, ओके। पिछले 2 दिनों में हमने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लिए, उसको कंसेप्ट से मैंने बताया कि किस तरह से उसको अटेम्प्ट लेना है, ठीक है। दूसरा चीज़ क्या है कि इसके रिलेटेड जो चैप्टर्स हैं, जैसे कि आपको नंबर सीरीज हो गया, जैसे आपको सिंप्लीफिकेशन हो गया, वो आपको पिंकी मैम करा रही है। अदरवाइज जो भी मुझे कुछ आपके जो लिंक हैं वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से उन चैप्टर्स तक जा सकते हैं जो मैंने पहले पढ़ाया है और जो पिंकी मैम आपको पढ़ा रही हैं। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपको हमारा ये सीरीज हमारा ये क्लास अच्छा लग रहा है तो आप जरूर इसको लाइक कीजिए, ठीक है, और इसको शेयर कीजिए ताकि और लोगों तक ये पहुंच सके, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि लगातार आपको अपडेट मिलता रहे। तो चलिए बिना समय गवाए हम अपना क्लास स्टार्ट करते हैं, ओके। तो देखते हैं हम कहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व किए थे। हम पिछले दिन आपको बताए थे कि एक क्वेश्चन आपको दिए थे जो सेम एग्जैक्ट पिछले वाला टाइप का क्वेश्चन था, वो आपको मैंने कहा था घर से बना के लाने के लिए। तो देखते हैं इसको करके। यही सेम क्वेश्चन, यही क्वेश्चन था आपको। क्या कह रहा है, ए और बी ने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन कुछ दिनों के बाद ए ने काम छोड़ दिया। पूरा काम 24 दिनों में पूरा हो गया। तो कह रहा है कि ज्ञात ज्ञात करें कि ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा यदि ए और बी अकेले क्रमशः 25 और 40 दिनों में काम पूरा कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं। अगर ए आपको बोल रहा है ये 25 दिन में काम पूरा कर सकता है, तो बी कितने दिनों में कर सकता है बताइए। बी आपको कह रहा है, सॉरी, बी आपको कह रहा है 40 दिन। देखिए ये वाला क्वेश्चन जो था ना पिछला, सेम इसी टाइप का ये भी है, ठीक है। देखते हैं, आपको पिछले क्लास में हम बता चुके हैं, उसी से रिलेटेड है। तो देखिए 25 और 40, तो इसका बताइए एलसीएम क्या आएगा जो टोटल वर्क होगा हमारा। इस दोनों का हो जाएगा 200, सही है ना। 25 8 4 25, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए हम आपको बोले हैं एक लाइन बना लो। मान लो ये टोटल काम था, तो सबसे पहले ए और बी मिलके स्टार्ट किया था, तो ए प्लस बी कुछ दिनों तक काम किया था। उसके बाद ए लेफ्ट द वर्क, उसके बाद ए ने काम करना छोड़ दिया। ए ने छोड़ा तो बी अकेले आगे काम करता रहा। लेकिन ये बता दिया है आपको कि बी जो है 24 दिनों तक काम किया। कितने दिनों तक, 24 दिनों तक। अब हमको देखिए पता करना है कि यहाँ से यहाँ तक काम करने में कितना दिन लगा। क्यों, क्योंकि यहीं तक ए काम किया है, उसके बाद ए ने काम छोड़ दिया। अब बताइए ये तो हमारा कितना है, ये हमारा दिन है, डे है हमको बताया हुआ, ठीक है। हमको पता करना है बी का, बी का एफिशिएंसी बताइए कितना। अगर एफिशिएंसी देखूं तो बी का एफिशिएंसी 5 है, तो इसने टोटल काम कितना किया पिछले 24 दिनों में। लास्ट के 24 दिनों में कितना काम किया, 24 इंटू 5, 24 पचे 120। तो लास्ट के 24 दिनों में बी ने 120 काम किया, लेकिन है मेरे पास काम कितना, 200। कितना है काम मेरा, 200, ओके। अब देखते हैं, ठीक है। तो 200 काम है, 120 काम पिछले के 24 दिनों में हुआ है, तो बचा हुआ काम पहले हुआ होगा। तो 200 में से 120 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 80। ये हमारा वर्क है। लेकिन बताइए एफिशिएंसी, क्यों एफिशिएंसी यहाँ किसका निकालना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक जो लोग काम किए हैं, तो यहाँ से यहाँ तक कितने लोगों ने काम किया, ए और बी दोनों मिलके। तो ए और बी का एफिशिएंसी जोड़ के देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 13। सही है ना। आप देखो अगर हमको टाइम निकालना, टाइम बराबर क्या होता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी, सही है। तो वर्क कितना है 80 और एफिशिएंसी कितना है 13। तो 13 78 2/13। इतना दिनों तक ए और बी ने मिलकर काम किया और इतने दिनों बाद ए छोड़ के उसको चला गया। बहुत दुखद अंत हुआ, ठीक है। चलिए तो देखते हैं। तो आपको पूछा है कि यदि ए और बी, ठीक है, तो आपको पूछा था कि ए कितने दिनों बाद छोड़ा है, फाइंड आफ्टर हाउ मेनी डेज ए लेफ्ट। आप आंसर क्या बोल दोगे, 6.2/13 दिन। समझ में आ गया ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, देन आफ्टर इसका सॉल्यूशन लिखेंगे। कह रहा है ए कैन डू अ वर्क इन 16 डेज, बी कैन डू इन 36 डेज, सी कैन डू इट इन 48 डेज। तो पहले जो बोला हम तुरंत 3 एरो बनाएंगे, ठीक है। यहाँ ए, यहाँ बी और यहाँ सी। ए कितने दिनों में बोला, 16 दिनों में, बी 36 और ये 48। सही है, ठीक है ना। अब देखो इस तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 96। सही है ना, 16 छक 96, 96 होगा। नहीं मैंने गलत कर लिया,
180 नहीं, अगर आप इसको देखो तो एलसीएम निकाल लो तो 4 इंटू 4, 4 इंटू 9, 4 इंटू 12, फिर तो कुछ एलसीएम है ही नहीं इसमें, ठीक है। 16, 36 और 48, ठीक है। तो 4 गुने, देखो यहाँ एलसीएम ये नहीं आएगा, मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, ठीक है। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, देखो 4 इंटू 4 नमा 36 गुने 12, क्योंकि इस तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं था। अब बताओ 16 काटेंगे तो नमा 108, सही है ना। 36 से करेंगे तो 9 चौक 36, बर चौक 48, और 48 से करेंगे तो बर चौक 48, 9 चौक 36। लगता है मैंने गलत निकाल लिया, ठीक है, कर ही लेते हैं। 16, 36 और 48 का निकालना, देखिए 4 से, 4 चौक 16, 4 नमा 36 और 12 चौक 48, फिर से 3 से, 4 3 तिया 9, 3 चौक 12, 4 से कर दोगे तो 1 3 1, ठीक है। अब देखो 4 तिया 12 बने 144, कितना हो जाएगा आपका एलसीएम हो जाता है 44, क्योंकि आपको जो है ना कम से कम रखना है, जिससे कि आपको दिक्कत पैदा ना हो, समझ गए। तो देखते हैं आपको कितना आ गया एलसीएम, सॉरी एलसीएम कितना आ गया आपको 144, हम लिख लेते हैं 144। अब देखते हैं एफिशिएंसी क्या क्या आ जाएगा। देखो 16 से करेंगे तो क्या आएगा 12, 16 गुने 12 आपको आ जाएगा 144, देख रहे हो 4 चौक 16, 3 सॉरी 16 गुने 9, ठीक है। अब देखो 36 से करेंगे तो बताओ, 4 तिया 12 तिया 36, तो 36 चौके, और 48 से करेंगे तो 3 4 चौक 16 तिया 48, फिर यहाँ आ जाएगा आपको 3, ये आ गया आपको यहाँ पे सबका एफिशिएंसी, ओके। अब देखते हैं क्या बोला। अब आपको बोल रहा है कि ए बी सी स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर। आप देखो एक लाइन बना लो, कौन कौन पहले क्या किया, ए प्लस बी प्लस सी ने काम किया, ओके। आफ्टर वर्किंग 4 डेज, इन दोनों ने मिलकर 4 डे काम किया, ओके। नेक्स्ट देखो ए लेफ्ट, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ कि ए छोड़ के चला गया, ए छोड़ के चला गया तो बचा कौन, बी प्लस सी, ठीक है। ए हमेशा छोड़ के चला जाता है, ठीक है। तो ए छोड़ दिया, देन आफ्टर 5 डेज बी आल्सो लेफ्ट, और अगले 5 दिन बाद 5 डे इन सब ने किया, और उसके बाद फिर बी ने छोड़ दिया, तो बचा कौन, सी बेचारा अकेला बच गया, और इतने दिनों के बाद सारा काम कंप्लीट हो गया। तो आपको बोल रहा है कि इन हाउ मेनी डेज सी विल कंप्लीट, तो पूछ रहा है इन हाउ मेनी डेज सी विल कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, तो पूछ रहा है सी को यहाँ जो बचा हुआ काम उसको कंप्लीट करने में कितना दिन लगा होगा। तो इसमें एक चीज अब आप ध्यान रखना, इसमें सबसे पहले आप क्या करना कि सबका एफिशिएंसी लिख लेना, लिखो, ठीक है। देखिए यहाँ ए प्लस बी प्लस सी है, तो बताइए एफिशिएंसी कितना होगा यहाँ पे, तीनों 9 4 13 3 16, यहाँ बी प्लस सी है तो बी और सी जोड़ दीजिए, 4 3 7, यहाँ सी है सिर्फ तो 3, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो हम कह रहे हैं वर्क, देखो ये 4 दिन किया है एफिशिएंसी 16 के साथ, तो कितना काम कर लिया, 16 चौक 48, सही है ना। और ये 5 दिन किया है 7 एफिशिएंसी के साथ, तो 7 बचे 35, आप इस दोनों को जोड़ दो, 8 5 13 3 बाकी 1 4 1 5 3 8, सही है। तो यहाँ तक में 83 काम हो चुका है, तो बचा हुआ काम सी करेगा, तो ये तो हमारा एफिशिएंसी था, तो वर्क कितना बच गया बताइए। तो इसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ रिमेनिंग वर्क कितना हो जाएगा, 144 टोटल था, उसमें 83 घटा दीजिए, 4 में 3 गया 1, 14 में 8 गया 6, कितना हो गया 14 में 8 गया 6, 61 वर्क बच गया। तो कितना टाइम लगा, तो टाइम बराबर क्या होता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो इसको करोगे तो 61/3, मतलब 20/1/3 दिन लगा है, समझ गए ना। मतलब कह सकते हैं 20 दिन और 3 मतलब 3 8 घंटे, 20 दिन और 8 आवर लगा है, समझ में आया ना अच्छे। तो हम पहले क्या किए, 16 36 48 लिख लिए, इसका ये निकाल लिए, हमको सबका एफिशिएंसी मिल गया। तो हम पहले देखे क्वेश्चन के हिसाब से 4 दिन तक ए प्लस बी प्लस सी किया, तीनों मिल के, फिर ए छोड़ के चला गया, बी प्लस सी ने काम किया 5 दिन तक, फिर बी भी छोड़ के चला गया, सी काम किया। तो हमको पता करना था सी का एफिशिएंसी तो पता है हमको 3 है, लेकिन हमको पता करना था कि वो कितने दिनों में काम किया है, तो वो हमें वर्क पता करना पड़ेगा, और इसी के लिए मैंने 16 चौक
सॉरी सॉरी सॉरी, आप देखे नहीं। 16 चौक कितना होता है? 64। आज क्या हो रहा है? 16 चौक 64। अगर आप इसमें जोड़ोगे तो सॉरी, एक मिनट, यहाँ मैंने मिस्टेक कर दिया है। आप लोगों से लाइव तो पढ़ा नहीं रहा हूँ, क्या आप भी मेरा मिस्टेक बता पाओगे कहाँ मैं गलती कर रहा था? ठीक है, देख लेते हैं, चलिए कोई नहीं, सॉरी। देखो, तो 5 4, अगर आप देखोगे सॉल्व करके तो 5 4 9 6 3 9, 99। ठीक है, 99, तो बचा हुआ रिमेनिंग वर्क कितना आ जाएगा? 144 में से 99 घटाओगे तो 45। कितना हो जाएगा? 45। तो 45 बटे 3 करोगे तो कितना आ जाएगा? 15 डे। आपका आंसर कितना हो गया? 15 डे, सॉरी। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखिए, ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, अच्छे से ध्यान देना। ठीक है, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। ए बी सी कैन डू वर्क इन 15 12 और 20 आवर। इसी तरह से यहाँ पे निकाल लो। 15 ए, बी आपको कितने दिनों में कर रहा है? 12 दिनों में। सी कितने दिनों में कर रहा है? 20 दिनों में। अगर इसको निकालोगे एलसीएम तो 60 आ जाएगा। ठीक है, 60 आ रहा है ना? ठीक है, अब देखते हैं एफिशिएंसी। 15 चौक 60, 12 25 60 20 30 आ गया सबके एफिशिएंसी। अब देखते हैं, ये एट इतना एम 4 पीएम यहाँ से स्टार्ट किया, ध्यान रखना 4 पीएम से स्टार्ट किया ये लोग। आगे देखते हैं, ए बी सी स्टार्ट टुगेदर, तो फिर वही निकाल लो ऐसे करके, ए प्लस बी प्लस सी ने स्टार्ट टुगेदर आफ्टर वर्किंग 2 आवर्स। तो देखिए 2 आवर काम करने के बाद, 2 आवर काम करने के बाद ए लेफ्ट। ठीक है, उसके बाद ए ने छोड़ दिया तो बच गया बी प्लस सी। ठीक है, एंड बी लेफ्ट 2 आवर बिफोर द कंप्लीशन। मान लो, मैं ये कह रहा हूं कि मान लो यहाँ पे काम कंप्लीट हुआ था, तो आपको बोला अभी बी और सी बचा हुआ था, तो आपको बोल रहा है कि बी लेफ्ट 2 आवर बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। मतलब कह रहा है बी ने कार्य पूरा होने से 2 घंटा पहले काम छोड़ दिया, मतलब 2 आवर पहले। 2 आवर पहले, यहाँ मान लो यहाँ कंप्लीट हुआ, 2 घंटा पहले बी ने छोड़ दिया, तो यहाँ सी बच गया होगा। इतना समझ में आ गया ना? लेकिन यहाँ टाइम कितना लगा है? 2 आवर। कितना लगा है? 2 आवर। कोई दिक्कत नहीं ना? फिर क्या पूछ रहे, देखिए, इन व्हाट टाइम द होल वर्क विल बी कंप्लीट। पूछ रहा पूरा काम कितने देर बाद खत्म हो जाएगा। तो पहले हमको पता भी तो चले कि यहाँ से जब स्टार्ट किया यहाँ खत्म करने में कितने घंटे लगे हैं। जितने घंटे लगे होंगे वहां यहाँ जोड़ देंगे। तब आपको मैंने क्या बोला था, ध्यान है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ देख लेंगे एफिशिएंसी। ठीक है, अब बताइए ए प्लस बी प्लस सी, तो 5 4 9 3 12 आ गया। बी प्लस सी, बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा बताइए? 5 3 8 हो गया। और सी कितना एफिशिएंसी है? 3। अब आप देखो वर्क निकालो, ये 2 आवर किया है 12 की एफिशिएंसी के साथ, 12 दूना 24 काम इसने किया होगा, और ये 3 दूना 6 काम इसने किया। सही है ना? देखिए, तो दोनों मिल के कितना कर दिया? 24 6 30 काम। कितना काम किया? 30 काम। तो बच कितना गया बताइए? आपको बच गया 60 में से 30 गया, 30 काम बचा। सही है ना? एक बार मैं फिर से पढ़ लेता हूँ ताकि कोई मिस्टेक फिर से ना हो। एबीसी क्रम से इतने दिन कार्य करते हैं, एक साथ कार्य करते हैं, 1 घंटे एक साथ 2 घंटे काम करने के बाद ए ने काम छोड़ दिया, बी ने कार्य होने से पहले 2 घंटा पहले काम छोड़ दिया, तो सी बचा हुआ। ठीक है, तो 3 दूना 6 हो गया सी का, और यहाँ आपने ए प्लस बी प्लस सी, 5 4 9 3 12, और 2 12 24 6 30। ठीक है, तो बच गया 30। तब बताइए यहाँ ये आपका क्या हो गया? वर्क, और ये हो गया आपका क्या? एफिशिएंसी, क्योंकि बाद में बी और सी ही काम किया था। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो टाइम बताइए डे कितना लगेगा? तो सॉरी आवर ना, आवर में क्वेश्चन है तो आवर 30 बटे 8, 2 से काटोगे 2 चौके 8, 2 से काटोगे 15, 15 बटे 4 आवर। तो अब देखो यहाँ से ध्यान देना, 2 आवर यहाँ लगा, 2 आवर यहाँ लगा, 2 2 4 आवर, तो 4 4 8 पीएम तो बज ही गया होगा रात में। सही है ना? 8 पीएम तो बज गया। उसके बाद देखो यहाँ से 4 तिया 15 बटे 4 जो और समय लगा है बी प्लस सी मिलके किया है, तो 4 तिया 12, 3 बटे 4, इसमें और 3 जोड़ दो, प्लस 3 आवर 3/4 मिनट, सॉरी 3/4 आवर, और 3/8 11 पीएम हो गया, अब प्लस 3/4 आवर। 3/4 आवर का अर्थ कितना हो गया बताइए? इसको आप 60 से कर दो तो मिनट में बदल जाएगा, 15 तिया 45, तो 11:45 पीएम पे इन लोगों ने काम खत्म किया। समझ में आया अच्छे से? तो ये हमारा क्वेश्चन था।
क्या था कि आपको बता दिया कि 4 बजे काम चालू किया था, उसके बाद 60 दिया हुआ, सॉरी 4 काम चालू किया था, आपको तीनों का डे बता दिया था 15, 12 और 20। इससे हम क्या किए 60 निकाल लिए, 15 चौक 60, 12 पचे 60, 20 दिया 60। अब बोला कि ये लोग तीनों मिलकर 2 घंटे काम किए, 2 घंटे मतलब 12 दूना 24। बी प्लस सी कितने देर में किए ये नहीं पता था मुझे, यही पता करना था। सी कितने घंटे काम किया 2 घंटे, क्योंकि 2 घंटा पहले ही छोड़ा है, ठीक है। तो आपको पता चल गया 3 दूना 6 काम इसने किया, सही है ना। तो ये 6 और ये 24, 24 6 30, 30 घटाए तो 30 बचा, 30। अब बी प्लस सी मतलब 5 3 8, 8 ही हो गया। तो अब इसको सॉल्व करके हम देख लिए कि 3 आवर 45 मिनट, तो इसको हम जोड़ के कर दिए, 2 2 4 3 7 आवर, 7 4 11 और 45, ठीक है। तो 11:45 पे काम कंप्लीट आपका हो गया। तो समझ में आया आपको क्वेश्चन, ठीक है। अगर कुछ भी आपको दिक्कत आता है ना, तो आप मुझसे कमेंट में वो बात कह सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन जो था उसको आप दोबारा बता देना, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, अब चलते हैं। आज हम लोग कौन कौन सा क्वेश्चन किए हैं, ये किए थे, ठीक है। फिर ये वाला किए 2, और ये तीसरा, और अंतिम ये हम चलते हैं चौथा क्वेश्चन। देखिए इसको कैसे करना है। आपको क्या कह रहा है, ए बी एंड सी कैन टुगेदर डू अ जॉब इन 4 डेज, ठीक है। अब देखो 4 दिन में कौन कौन कर सकता है, ए प्लस बी प्लस सी। आगे देखिए ए एंड सी टुगेदर डू द जॉब इन 4.5। तो 4.5 का अर्थ समझते हो, 4.5 मतलब 45/10, 5 नमा 5 दूनी 10। तो बोला ए, सॉरी आपको बोला कि ए प्लस सी ने 9/2 डेज में काम कंप्लीट हो गया। फिर आपको बोला देखिए अब आया बी प्लस सी, कौन आ गया बी प्लस सी, इसने कितने दिनों में 12 दिनों में। अब इसको अगर आपको एलसीएम निकालना है तो सिर्फ ऊपर का एलसीएम निकाल लो, 4 9 और 12 का, तो 36, 4 नमा 36, 9 चौक 36, 4 दूनी 8, 12 ये निकल आया आपको, ठीक है। ये आपका क्या है एफिशिएंसी। तो क्या रहा देन इन हाउ मेनी डेज सी कैन अलोन कंप्लीट द जॉब। आपको सीधा सी का एफिशिएंसी निकालना है और उसको 36 में डिवाइड कर देना है, क्योंकि ये हमारा क्या है टोटल वर्क। आपको सी का एफिशिएंसी निकालना है, आप ध्यान से देखना, ठीक है। टोटल ए प्लस बी प्लस सी मिलके कितना है बताओ, 9, कितना है 9, और ए प्लस सी मिलके कितना है 8। तो 9 में से 8 घटाएंगे तो ए प्लस सी घट जाएगा, तो हमको बी आ जाएगा 1, कितना आ जाएगा बी 1। आप देखो बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना दिया हुआ है 3, ठीक है। बी प्लस सी बराबर 3, अब बी मेरा 1 है तो सी मेरा कितना हो जाएगा 2, सी कितना हो जाएगा 2। सी जैसे ही पता चला, हम जानते हैं टाइम अगर निकालना है सी का तो हमको वर्क में उसके एफिशिएंसी से डिवाइड करना पड़ेगा। तो वर्क मेरा 36 है और सी का एफिशिएंसी कितना है आपको 2, कितना हो गया 18 डेज। कोई प्रॉब्लम। इसी तरह से अगर मैं सी मतलब बी पता चल गया, सी पता चल गया, सी 2 हो गया, तो बताओ ए कितना हो जाएगा, ए का टोटल सॉरी ए कितना हो जाएगा बताइए। तो यहाँ देखिए ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना था 9, आपको सी पता चल गया 2 और बी पता चल गया 1, तो ए कितना हो जाएगा 6। अगर ए का पूछा रहता टाइम ए का तो आप सीधे बोलते 36/6 मतलब 6। अगर आपको पूछा रहता टाइम ऑफ बी तो आप बोलते 36/बी का एफिशिएंसी 1, इसको लगता 36। समझ गए ना, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको हमारा क्लास कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। अगर आपको कोई टॉपिक और भी जो है इसके बाद कौन सा टॉपिक पढ़ना वो प्लीज मुझे डिस्क्रिप्शन वाले बॉक्स में कमेंट में जाके आप हमको कर देना कमेंट कि कौन सा टॉपिक पढ़ना है। लेकिन अभी इसमें बहुत सारे क्वेश्चन अभी 2-3 आपकी क्लास और मैं लूंगा। देखिए मेरा उद्देश्य क्या है कि मैं अगर मान लीजिए क्वेश्चन में ले रहा हूँ थोड़ा अच्छे तो इसका उद्देश्य मेरा सिर्फ यही है कि आपको हर टाइप के क्वेश्चन मैं आपको बता दूँ, जिसके बाद आपको वहाँ कोई परेशानी ना आए, ठीक है। और एक लास्ट में जो है ना हम प्रीवियस ईयर्स जो होता है इस क्लास के प्रीवियस जैसे क्वेश्चन आए हैं वो मैं आपको बता दूंगा। देखिए क्या होता है कि मैं छोटा सा कुछ बात करना चाहता हूँ आपके साथ, ये देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जब भी आपको मान लीजिए आप सोच रहे हो कि आप यहाँ हो लेकिन मुझे यहाँ पहुँचना है इस पोजीशन पे, समझ रहे हो अभी आप यहाँ पे हो, मान लिया आपको क्लर्क बनना है तो आपको क्लर्क से थोड़ा ऊपर तैयारी करना पड़ेगा, ठीक है।
तभी आप इसको अचीव कर पाओगे। जब भी कोई इंसान जितना चाहे है ना, उसको उससे कम ही मिला है। ये वजह भी है ना, क्योंकि आपके साथ एक चीज़ें नहीं होती हैं, आपके साथ हज़ार चीज़ें आपके सामने ऑब्स्टिकल्स का काम करती है, जो आपके लिए फ्रिक्शन का काम करती है। अब फ्रिक्शन क्या करता है, आपके स्पीड को स्लो कर देता है, घर्षण बल कहते हैं ना, ठीक है। तो जितना हमको चाहिए होता है, जितना हमको एक्सपर्ट अगर बनना है, तो हम उस एक्सपर्टीज से भी आगे पढ़ेंगे तब तो। जैसा क्वेश्चन आता है आपको क्लर्क में, वो कन्फर्म है कि बहुत ही आसान आता है, मैं आपको वो क्वेश्चन भी करा दूंगा, लेकिन क्या है कि उससे थोड़ा ओपन पढ़ेंगे ना क्वेश्चन के लेवल को अगर हम पढ़ लेंगे, तो ये कंफर्म है कि वो क्वेश्चन तो हम यूं देखते बना देंगे, दिखा देंगे आपको हम क्वेश्चंस कैसे कैसे टाइप के आते हैं और उसको कैसे आप चुटकियों में बना देंगे, अगर आपको ये सब समझ में आ गया। ऐसा भी नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। आपको धीरे धीरे करके हम कुछ लेवल आपका हम बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए कंसेप्चुअल वाइज हम सारा क्लास आपको करवा रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या है कि अब अगले क्लास में मिलेंगे आपसे और अच्छे एनर्जी के साथ, बहुत अच्छे क्वेश्चंस के साथ, अच्छे कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।